फ्रेंड्स, आज हम हमारा 4th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द कॉप एंड द एंथम। ये स्टोरी है एक होमलेस इंसान के बारे में, कैसे कैसे वो अपना सर्वाइव करने की कोशिश करता है, अपने खाने के लिए, रहने के लिए क्या कुछ करता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी फ़नी होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसिन स्क्वायर में सोपी अपनी सीट के ऊपर बड़े ही बेचैनी से मूव कर रहा है, हिल रहा है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। कुछ एक उसे साइंस मिल रहे हैं जैसे ये लगता है कि मौसम आने वाला है सर्दी का। बर्ड बिगिन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स जो हैं वो साउथ की तरफ उड़ने लगे हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म क्लोथ। लोग अब नए गर्म कोट चाहते हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन दी पार्क। और सोपी अब बेचैनी से अपनी सीट में, पार्क पे बेचैनी से हिल रहा है। वेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर। जब आपको ये सारे साइंस दिखें तो समझ जाओ कि सर्दी आने वाली है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। एक बेजान पत्ता सोपी के पैरों पे गिरता है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। ये उसके लिए एक स्पेशल साइन था कि सर्दी आ रही थी। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर। अब मेडिसिन स्क्वायर में जो भी लोग रहते थे, ये उन सब के लिए प्रिपेयर करने का समय था सर्दी के लिए। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। सोपी के दिमाग को भी अभी ये एहसास हुआ इस बात का। द टाइम हैड कम, कि समय आ चुका है। ही हैड टू फाइंड सम वेज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। उसे अपना ख्याल रखना होगा इस सर्दी के ठंडे मौसम के दौरान। अभी बेघर है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन हो रही है। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और इसी वजह से वो बेचैनी से अपनी सीट पे हिल रहा है। सोपी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। उसने उम्मीद की कि बस विंटर जो है, सर्दी ज़्यादा तेज ना हो। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वो किसी शिप में सेल करके कहीं जाने की नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काईज और ऑफ द बे ऑफ नेपाल्स। ना ही वो साउदर्न स्काईज के बारे में सोच रहा था, ना ही बे ऑफ नेपल्स के बारे में सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वट ही वॉन्टेड। क्या चाहता था वो? सर्दी से बचने के लिए ये सब चीज़ें नहीं सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसे बस 3 महीने की जेल हो जाए ब्लैकवेल आइलैंड पे। बस यही चाहता था वो। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। वहाँ पे 3 महीने का किस वजह से जेल किस लिए जाना चाहता था? क्योंकि उसे 3 महीने हर दिन खाना मिलेगा और उसे हर रात बिस्तर भी मिलेगा। 3 months सेफ फ्रॉम कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कोप्स। 3 महीने जो कि उसको नॉर्थ की ठंडी हवाओं से भी बचाएंगे और पुलिस से भी बचाएंगे। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। यही जो चीज़ थी जो कि सोपी को चाहिए थी अभी सबसे ज़्यादा। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। काफ़ी सालों से ब्लैकवेल आइलैंड का जो जेल था वही सोपी का सर्दियों का घर था। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिरियन सी ईच विंटर। जो अमीर लोग होते हैं न्यूयॉर्क के, वो तो प्लान बनाते हैं कि सर्दी में वो फ्लोरिडा जाएंगे या फिर मेडिरियन सी के किनारे पे जाएंगे कुछ सर्दियाँ बिताने के लिए। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू दी आइलैंड। और सोपी ने भी अपना एक छोटा सा प्लान बनाया कि वो भी एक आइलैंड पे जाएगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब समय आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his leg, had not kept him warm during the night in the park. 3 न्यूज़पेपर उसने लगा रखे थे, कुछ तो अपने कोट के नीचे और कुछ उसने अपने पैरों के ऊपर ओढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी रात के समय पार्क में उसे वो न्यूज़पेपर्स गर्म नहीं रख पाए, उसे ठंड लगी। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। इसीलिए सोपी आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। कुछ एक जगह थी शहर में जहाँ पर वो जा सकता था और खाना और बिस्तर मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम। वो उसे मिल भी जाते। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर। और उसका ख्याल भी रखा जाता पूरी सर्दी में। उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना पड़ता। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर। लेकिन उसे ब्लैकवेल का जो आइलैंड था वो ज़्यादा पसंद था। अभी यह जो कह रहा है कि काफ़ी जगहें थी ऐसी जहाँ पर वो हेल्प मांग सकता था, यानी कि कहीं पर भी वो आश्रय मांगता कि भैया मुझे रहने के लिए जगह दे दो, खाना दे दो, तो उसे मिल भी जाता शायद। लेकिन उसे हर दिन कहीं ना कहीं मांगना ही पड़ता
इससे बेटर कि वो अपने 3 महीने सिक्योर कर ले ब्लैकवेल के आइलैंड में, जेल में जाके। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड। सोपी की जो आत्मा थी, मन था, वो बिल्कुल खुश था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। इफ़ अगर वो ऐसी किसी जगह पे जाना चाहता था तो उसे कुछ एक चीज़ें थी जो उसे करनी होगी, इन वन वे और अनदर, एक तरीके से या दूसरे। ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गेव हिम। उसे उसके लिए पे तो करना ही पड़ता कि जो उन्होंने दिया उसके लिए, कि भाई किसी से अगर वो मांग कर खाएगा या फिर उसके घर पे या उसकी किसी जगह पे सोएगा, तो उसके बदले उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो पे करना पड़ेगा या तो काम करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क फॉर मनी। वो उसे काम के पैसे के लिए नहीं कहेंगे, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। लेकिन वो उसे कहेंगे कि तुम अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करो, मतलब नहा लो। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन। और वो उससे सवाल पूछेंगे कि भाई तुम कौन हो, ऐसी हालत में क्यों हो, कुछ बेहतर काम क्यों नहीं करते। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। और वो उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानना भी चाहेंगे। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। जेल ही उससे बेहतर थी। द प्रिजन हैड रूल्स दैट वुड हैव टू फॉलो। प्रिजन में तो रूल्स होते हैं जो कि उनको फॉलो करना होता है। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। लेकिन जेल में ऐसा है कि भैया तुम्हारी लाइफ जो है वो तुम्हारी ही रहेगी, कोई सवाल जवाब नहीं पूछेगा, कोई तुमको मुफ्त की सलाह नहीं देगा। Soapy, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. Soapy, जिसने कि प्लान बना लिया था कि वो आइलैंड पे जाएगा, उसने तुरंत ही अपनी इस इच्छा के ऊपर काम करने के लिए मन बना लिया, अपना शुरू कर दिया काम, कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा काम करूँगा कि मुझे जेल भेज दिया जाए। देर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। इसको करने के कुछ एक बहुत आसान तरीके थे। द मोस्ट प्रेजेंट वे वॉज टू गो एंड टू हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। सबसे अच्छा तरीका था कि किसी एक जगह पे जाओ, किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खाओ। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। और फिर वो कहेगा कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। एंड देन अ कोप वुड बी कॉल्ड। और फिर एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और ये सब बिल्कुल आराम से हो जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम। कोप उसे अरेस्ट कर लेंगे। ही वुड बी टेकन टू जज। द जज वुड डू द रेस्ट। और फिर उसे जज के पास ले जाया जाएगा और जज बाकी का काम कर देगा। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब वो वहाँ से अपनी सीट से उठा और मेडिसन स्क्वायर पे से बाहर निकला वो धीरे धीरे, और उस जगह की तरफ चल पड़ा जहाँ पर ये ब्रॉडवे स्ट्रीट और फिफ्थ एवेन्यू मिलते हैं। उस जगह पे जाने के लिए चल पड़ा वो। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। अब इस जगह से गुजर के वो नॉर्थ में ब्रॉडवे जो स्ट्रीट थी उसकी तरफ चल पड़ा। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। एक बड़े से और बिल्कुल लाइट से, रोशनी से चमकते हुए रेस्टोरेंट की तरफ के आगे वो रुका। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन बेस्ट क्लोथ्स अपीयर एवरी इवनिंग। ये जो जगह थी, यहाँ पर बेस्ट खाना मिलता था और बेस्ट इंसान आते थे बेस्ट कपड़े पहनकर हर शाम को। सोपी बिलीव दैट अबाउ हिज लेग ही लुक्ड ऑल राइट। सोपी को ऐसा लगा कि अपने पैरों से ऊपर, तो मतलब कोट का एरिया जो है उसका, वो तो सही लग रहा है। हिज फेस वॉज क्लीन। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ। उसका कोट भी काफ़ी ठीक था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल। अगर उसे बस एक टेबल मिल जाए, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। तो उसे सफलता मिल ही जाएगी अगर उसे एक टेबल मिल गया तो। द पार्ट ऑफ हिज दैट वुड बी सीन अबाउ द टेबल वुड लुक ऑल राइट। कि टेबल से ऊपर वाला जो हिस्सा उसका बॉडी पार्ट दिखेगा वो तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको इसकी सोपी की पिक्चर दिख रही है, तो उसको यूँ लग रहा है कि भाई कोट ठीक है, चेहरा ठीक है, इतना ही तो दिखूंगा मैं टेबल से ऊपर, ऊपर तो दिखूंगा, तो इतना तो मैं ठीक हूँ, बस भाग के मुझे एक सीट पकड़ लेनी है ताकि किसी को पता ना चले मैं भिखारी हूँ, गरीब हूँ। ओके, द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क फॉर। तो वेटर वो जो भी मांगेगा उसे ला के दे देगा। ही बिगिन थिंकिंग ऑफ ही वट वुड ही लाइक टू ईट। वो सोचने लगा कि उसे खाने में क्या क्या अच्छा लगेगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। अपने मन में तो वो पूरा डिनर इमेजिन कर रहा था कि भाई क्या क्या चीज़ें वो खाएगा। द कोस्ट वुड नॉट बी टू हाई। और पैसे भी ज़्यादा नहीं होंगे। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। वो नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोगों को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाए उसके ऊपर। मतलब इतना ही खाएगा कि भाई जेल पहुंच जाए, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा बिल आ जाए। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी ऑफ हिज विंटर होम।
लेकिन ये जो वो अच्छा शानदार डिनर करेगा, इससे उसका पेट भी भर जाएगा और वो खुश भी हो जाएगा अपनी सर्दी के नए घर में जो वो जा रहा था उस यात्रा के लिए। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के अंदर डाला, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड टॉर्न क्लोथ दैट कवर्ड हिज लेग। तो उसने, जो हेड वेटर था, उसने देख लिया उसके फटे हुए जूते और उसके ट्राउजर्स जो जगह जगह से फटी हुई थी। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। एक स्ट्रॉन्ग और एकदम तैयार हाथों से वो जल्दी से वो वेटर आया और उसने सोपी को मोड़ा और जल्दी से और शांति से रेस्टोरेंट के बाहर ले गया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोपी ब्रॉडवे की तरफ मुड़ा। इट सीम्स दैट हिज दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। उसे ये महसूस हुआ कि ऐसा लगता है कि भैया ये वाला जो तरीका था जो कि सबसे आसान होने वाला था, इस तरीके से बात नहीं बनेगी। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसको कोई और तरीका देखना पड़ेगा। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो। 6th एवेन्यू के कॉर्नर पे एक शॉप थी जिसकी बड़ा सा विंडो थी ग्लास की, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, और वो पूरी चमक रही थी बिजली की लाइट से। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस ग्लास के ऊपर दे मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग कॉर्नर से भागते हुए सब लोग उसकी तरफ आए। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, और एक पुलिस वाला भी था जो कि उन्हीं में था, सबसे पहले वही आया। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी वहीं खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और वो मुस्कुराया जब उसने पुलिस वाले को देखा। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि उसको मुस्कुराया क्यों, उसको लगा बात बन गई भाई, अब तो पहुंच जाएगा तो जेल आराम से। वेयर इज द मैन दैट दैट आस्क द कोप, कोप ने पूछा, पुलिस ने पूछा कि कौन था वो आदमी जिसने ये काम किया, कहाँ गया वो। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी, सोपी ने कहा आपको नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा था और खुश था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो उसे चाहिए था वो उसको मिल रहा था। बट दी कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन पुलिस वाले को नहीं लगा कि ये सोपी ने किया होगा। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप्स, जो लोग विंडो तोड़ते हैं वो वहाँ पर खड़े होकर पुलिस वालों से बात नहीं करते। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो भाग जाते हैं वहाँ से जितना जल्दी हो सके। दी कोप्स अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, कोप ने दूर गली में एक आदमी को भागते हुए देखा। ही रेन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भाग लिया। एंड सोपी सिक एट हर्ट वॉकड स्लोली अवे, और सोपी जिसका दिल बैठ गया था वो फिर धीरे धीरे दूर जाने लगा। ही हैड फेल्ड 2 times, वो 2 बार फेल हो चुका था। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, गली की दूसरी तरफ एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, ये इतना बड़ा भी नहीं था जितना कि ब्रॉडवे पे जो था। पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, वहाँ पर जो लोग जाते थे वो बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं थे। इट फूज वॉज नॉट सो गुड, उसका खाना भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं था। Into this, Soapy took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. यहाँ वो सोपी अपने उन्हीं फटे हुए शूज़ और फटे हुए कपड़ों के साथ चला जाएगा और चला गया और किसी ने उसे नहीं रोका। ही सैट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज शोन सून ईटिंग अ बिग डिनर, वो वहाँ टेबल पे चला गया और जल्दी ही वो बहुत बढ़िया सा खाना खा रहा था वहाँ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं बिकॉज दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन एंड इट इज़ रियली